बात की जाए सर, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से हमें रिकवरी देखने को मिली, इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स जिस तरीके से आज परफॉर्म कर रहे हैं, शुरुआत में मेटल्स से ही एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा था, लेकिन पीएसयू बैंक्स और इनफैक्ट कल के सत्र में भी देखा था हमने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पीएसयू बैंक्स के चले, एक ये अच्छी चीज नजर आई मार्केट में। और निफ्टी भी अब देखिए रिकवरी के साइन दिखा रहा है, इन ग्रीन आया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ी गिरावट के चपेट में है। ओवरऑल मार्केट अभी क्या लग रहा है आपको और क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे रखने चाहिए? 2025 की मार्केट पता कैसी रही है? आप अगर कभी भी आपने अगर विनोद तो आई एम श्योर कि कुछ मेमोरी तो होंगी, कभी एकता कपूर के पुराने सीरियल्स देखे हों तो सबने देखे सास बहू वाले, हर एपिसोड को देख के लगता है कि ये तो वही कहानी है, वही कहानी है, वही कहानी रिपीट हो रही है। इस बार मार्केट में वही कहानी पूरे साल रिपीट होती आई है ना। वही एक अगर आप देखें तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने एक ऑप्शंस की रेंज को रिस्पेक्ट किया है। आप देखिए सुबह हम कोलैप्स हुए, मैं और वीरू बात कर रहे थे सुबह के शो में कि अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है तो यहीं से करना होगा। बाउंस बैक आया, लेकिन वो बाउंस बैक फिर कोलैप्स हुआ और फिर वहाँ से ऊपर आ गए हम। लेकिन हाई और लो देखिए आप, 25,878 का लो है, 25,975 का हाई है, कुल मिलाकर 100 पॉइंट की रेंज है। 100 पॉइंट इस निफ्टी में इस लेवल पर आधा % भी नहीं है। और ये तो हम पूरे दिन की रेंज की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे कि आधा % ऊपर या आधा % नीचे, पूरे दिन की रेंज की बात हो रही है यहाँ पर। एक टिपिकल ऑप्शन राइटर की ये मार्केट रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इसमें जो दर्द है वो कायम है बिल्कुल। और एडवांस डिक्लाइन रेशो देखिए आप करीब करीब 2:3 का है। एक चीज़ क्लियर है, मार्केट के अभी भी अपने फेवरेट्स हैं, जैसे मेटल्स है। अब आप देखिए मेटल्स, आज सुबह एक बार के लिए रिस्क लग रहा था कि कुछ मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन देखिए किस तरीके की शानदार रैली है यहाँ पर फिर से। और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ थीम्स हैं मार्केट में जो ज़बरदस्त चल रही हैं, आपको उन्हीं को बैक करना है और करेक्शन में ऐड करना है। आज जैसे करेक्शन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कुछ मेटल स्टॉक्स में एंट्री करने की। जहाँ तक आगे की बात है, देखिए मैं अभी भी यही कहूँगा कि मार्केट थोड़ी सी पेनफुल मार्केट है। इस मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है। और इस मार्केट में होगा क्या कि कई बार हम स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि देखिए बस अब यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, और वो घूम भी जाएगा, लेकिन 1 घंटे में वापस गिर भी जाएगा। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों तरफ की ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इस समय मार्केट से आप लड़ नहीं सकते, आपको पेशेंस रखनी होगी। मार्केट से लड़ के अगर आप इस समय रिवेंज ट्रेडिंग करके पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट में आपका और पैसा जाएगा। ये पैसा बचाने वाली मार्केट है, इसमें आप लकी रहे तो थोड़ा पैसा बन जाएगा, अदरवाइज इस समय पैसा बचाइए अपना। और ख़ास तौर से बेकार के स्टॉक्स ज़बरदस्ती उसमें अगर आप फंसे हुए हैं तो उसमें होप मत रखिए। जब मार्केट दोबारा एक ट्रेंडिंग मूव देगा ना, तब आप ट्रेड करिए। इस मार्केट में हाइंडसाइट में ट्रेडिंग अच्छी लगेगी आपको, पेपर ट्रेडिंग आपको अच्छी लगेगी, लेकिन लाइव मार्केट में अगर इस मार्केट को आप ट्रेड करने जाएंगे ना, मार्केट आपको दोनों तरफ पनिश करेगी। क्योंकि इतना सब होने के बाद जैसे मैं कह रहा हूँ, कुल मिलाकर आज निफ्टी की 98 पॉइंट की रेंज है। 98 पॉइंट की निफ्टी की रेंज में आप क्या ही ट्रेड कर लेंगे। इंडिविजुअल थीम्स में अच्छा पैसा बन रहा है, वहाँ पर फोकस करिए, वो ठीक रहेगा। जहाँ तक निफ्टी की बात है, सपोर्ट है इसका 25,800 से 25,850 पर, और रेजिस्टेंस मिलेगी आपको पहले 25,900 950। हाँ, 950 क्रॉस हुआ तो एक बार के लिए हो सकता है कि आप 26,000 की तरफ भी बढ़ जाएं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने आज एक चीज़ अच्छी की है, सीरीज़ के लो को बचाया। सुबह का लो था 58,737, सीरीज़ का लो था 58,712, वहीं से उसने कम बैक किया। सुबह हम मेंशन भी कर रहे थे कि 58,750 बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक जोन है, और उसी जोन से बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल आया, ये अच्छी बात है। तो 58,700 58,800 का एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस मिलेगी आपको करीब करीब 59,000 से लेकर 59,100 के करीब। ब्यूरो के अनुज, नई सीरीज का जनवरी का पहला दिन होगा, और क्या राय है, क्या क्या करें इस प्राइस पर? कुछ कैरी करना है या नहीं करना है, और कल के लिए क्या व्यू है? देखिए बीरो, अगर 96 पॉइंट की रेंज है पूरे दिन की, 96 पॉइंट की, तो पैसा किसने बनाया? राइटर ने। सिंपल है, इसमें मतलब कोई वो पूरी की पूरी सीरीज राइटर ने डोमिनेट की है। इनफैक्ट आप निफ्टी का 1 महीने का चार्ट देखिए, मेरे ख्याल से जो ऑप्शन राइटर होगा वो हो सकता है 1 महीने की छुट्टी पे भी चला जाए आराम से, इतना पैसा बना लिया होगा उसने। इस मार्केट में पोजीशन कैरी करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस मार्केट में पोजीशन कैरी करने का। मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, हम एक रेंज में हैं 25,700 से 26,200, और उसका मिड पॉइंट है 25,950, हम वहीं पर हैं अभी। कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, और हम भले ही जितना मर्जी चाहें कि मार्केट से रेंज को तोड़े, लेकिन मार्केट वो तब करेगा जब मार्केट को करना है, हमारे कहने से नहीं करेगा। और इंडिविजुअल थीम्स अच्छी हैं, वहाँ अच्छा पैसा बन रहा है। आप मेटल्स देख लीजिए, पीएसयू बैंक्स देख लीजिए, इन सब थीम्स में अच्छा पैसा बन रहा है।
श्रीराम फाइनेंस में अच्छा पैसा बना। ऐसे कई आपको इंडिविजुअल थीम्स मिल जाएंगी जहां आपको अच्छा पैसा बना होगा इस सीरीज़ में। ऐसे ही आपको स्टॉक्स ढूंढने होंगे। अगली सीरीज़ में 3-4 स्टॉक्स पे आप फोकस करें बजट से रिलेटेड। मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स, थोड़े से सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इस तरीके के स्टॉक्स। नंबर्स आएंगे, अर्निंग सीजन होगा, थोड़ा सा ये देखें, ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आनी शुरू होंगी, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स में अर्निंग्स, बेस इफेक्ट देखिए कहाँ पर आपके फेवर में होगा। जो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर 2024 का था, उसमें किन कंपनियों की सबसे ज़्यादा पेनफुल नंबर्स रहे थे, क्या जीएसटी कट के बाद उनमें थोड़े से इंप्रूवमेंट के साइंस होंगे, क्या डेटा आपको ये बता रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या ये आपको बता रहे हैं। ये सब आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी और उसके बाद आपको उन स्पेसेस में होना होगा। इस मंथ की थीम थी मेटल्स, हो सकता है अगले महीने वो भी कंटिन्यू करे, लेकिन कोई और थीम होगी। तो ऐसे आपको थीम आइडेंटिफाई करनी होगी और उनमें रहना होगा। ये इंडेक्स का ऑब्सेशन छोड़ना पड़ेगा अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि इंडेक्स में ट्रेड करके कुछ बन नहीं रहा है। तो पहले तो वो कारण ही जान लेते हैं, इतनी जो वोलेटिलिटी हम कहते हैं, उठापटक कहते हैं, क्यों हो रही है? देखिए, मंथली एक्सपायरी की वजह से उतार चढ़ाव ज़्यादा है, लेकिन मंथली एक्सपायरी तो अपनी जगह है ही, जो एक ऑब्वियस सा कारण है कि एक्सपायरी के दिन आप आमतौर पर उम्मीद करते हैं मंथली एक्सपायरी महीने में एक ही बार आती है, तो थोड़ी उसको रेस्पेक्ट देने के लिहाज से भी थोड़ी वॉलेटिलिटी तो होनी चाहिए। एकदम ही सुस्त बंद हो जाए तो फिर बात ही क्या। सो एक थोड़ा सा उसका रेस्पेक्ट अपनी जगह है। इसके अलावा भी 2-3 वजह है जिनकी वजह से रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है बाजार में। पहली चीज़ तो है कि घरेलू फंड्स का लगातार सपोर्ट है, और एक बात साफ है, 25,700, 800 के आसपास, 900 के आसपास जब भी आता है मार्केट, तो वहाँ पर घरेलू फंड्स की खरीदारी का सपोर्ट आ ही जाता है। पहली चीज़ ये है। दूसरी बात ये कि 6 दिनों की गिरावट के बाद रुपया आज थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखा। 18 पैसे की रिकवरी थोड़ी सी रिलीफ देने वाली है, सेंटिमेंट ठीक करने वाली है। भले आपको हमें लगे कि अरे रुपये में कौन देखता है, इससे इक्विटी मार्केट नहीं चलता। चलता तो किसी चीज़ से नहीं है, चलता तो सब कुछ से है। मार्केट को कब क्या चीज़ देखनी है वो किसको पता है, लेकिन सारे फैक्टर्स मिलाकर मार्केट बनाते, तो एक फैक्टर ये भी है। तीसरी बात ये है पीसीआर, जो सुबह हम बात भी कर रहे थे कि पीसीआर ओवरसोल्ड है, और इस ओवरसोल्ड पीसीआर से एक रिकवरी आपको मिलेगी, और रिकवरी सुबह सुबह मिल गई। हालांकि उस रिकवरी में बिकवाली हुई, उसका विश्लेषण अलग से होगा, लेकिन ओवरसोल्ड पीसीआर को थोड़ा रिकवर होना ही चाहिए था, और वो हुआ भी है। ठीक है, अब आइए, ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं, रिकवरी हो रही है, सारे पॉजिटिव, तो फिर टिक क्यों नहीं है, फिर गिर क्यों रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। बिल्कुल। गिरने का तो एक ही कारण है, हमारा तो एक ही कल्प्रिट है, वो है एफआईज। वो बेचते हैं तो मूड खराब होता है, भले कम बेचे ज़्यादा बेचे, लेकिन पता नहीं आदत ऐसी पड़ गई, अब कब जाएगी भगवान जाने, कब सुधरेंगे। लेकिन एफआईज के डेटा देखकर सेंटीमेंट डिसाइड होता है। घरेलू फंड में यार अपना कलेजा भी निकाल के रख देना तो भी ठीक है, 85 दिन से खरीद रहे हैं बेचारे। तो मतलब अच्छा, मजे की बात क्या है, एक्चुअली उसकी रीज़न है। हमारे वो बचपन से कैसे आदत है ना कि वो हम विदेशी वाली चीज़ों को अच्छा मानते हैं, विदेशी वाले लोगों को अच्छा मानते हैं, हमें हर चीज़ विदेशी को थोड़ा प्रीमियम देने की आदत है। अब घरेलू फंड इतना खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे मन को मतलब पैसा किसका, हमारा ही तो है। जो बाहर वाले का पैसा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भले एफआईज कम भी बेच रहे हैं, लेकिन वो बाहर वाले का है ना, घरेलू वाला तो हमारा ही है, हम ही तो दिया इन म्यूचुअल फंड वालों को। तो हम कितने समझदार हैं, हमें को बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे, इसलिए हम दूसरे वाले को ज़्यादा कम समझदार मानते हैं। तो एनीवे, एफआईज की लगातार जो बिकवाली है उससे ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं। दूसरा, जैसे सपोर्ट 25,900 और 58,800 की हमने बात की डेटा के लिहाज से, वैसे ऊपर भी मामला गड़बड़ है। ऊपर 26,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल ऑप्शन में, 59,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन में आपके बैंक निफ्टी है। तो फिर ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ आप पहुँचेंगे, और इसलिए आपको याद होगा अपनी बात भी हुई थी, 25,900 और 26,000 ऊपर का टारगेट है। वहीं से घूम गए हम निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे भी 59,075, 125 लगभग वहीं से घूम फिर के वापस आ गए। तो सही लेवल पे अटक भी रहा है मार्केट ऊपर की तरफ। अच्छा, दूसरी बात एक छुट्टियों का माहौल है, वॉल्यूम कम है, जो मजबूरी में जिनको रोल ओवर करने वही लगे हुए मार्केट में, बाकी सब लोग तो आराम ही कर रहे हैं। और कम वॉल्यूम में जो बेचना है वो तो बेचता ही है, जिसको खरीदना है वो रुक जाता है। और दूसरा ये कि जैसे ही रिकवरी आती है थोड़ी बहुत, और वैसे भी 3 दिन से निफ्टी पर गिर रहे हैं, 4 दिन से बैंक निफ्टी पर गिर रहे हैं, और ऐसे में पहली रिकवरी जब भी आती है उसमें तो बिकवाली आती है। अब ये दूसरी रिकवरी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये निहाजी थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता है। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ होता है। तो जिस तरह की रिकवरी मार्केट दिखा रहा है, मुझे तो लग भी नहीं रहा कि हम यूएस फ्यूचर्स क्यों देखें, बट स्टिल मेरा धर्म है, मैं बता देती हूँ। 4-4 पॉइंट नीचे डाउ और नास्डैक फ्यूचर्स हैं। यूरोप के मार्केट्स हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, 1.25% की स्ट्रेंथ है। कच्चा तेल थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है $62 के ऊपर, लेकिन रुपया सर यहाँ कमाल की रिकवरी आज दिख रही है, 89.75 पे पहुंच गया है, पूरे 22 पैसे की स्ट्रेंथ लेकर क्लोजिंग के संकेत है। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो आज वैसे देखा जाए तो ग्लोबल ट्रिगर्स कुछ खास काम के हैं नहीं, ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं, छुट्टियों का ही माहौल है, अमेरिका में भी फर्क भी ज़्यादा पड़ेगा नहीं।
हमारे भी एक्सपायरी के एडजस्टमेंट ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखते हैं नई सीरीज की शुरुआत किस तरह की रोल ओवर्स और किस तरह के ओपन इंटरेस्ट के साथ होती है, वो इम्पोर्टेंट होगा नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 जो कुछ भी हो रहा है उसके हिसाब से एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ तो है कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत बेहतरीन आती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी ने बार बार ये प्रूव किया कि 30 दिन हो गए मैं 58,800 के नीचे बंद नहीं होना चाह रहा, ना होऊंगा, और अगर रिकवरी आनी तो सबसे पहले मुझसे ही आनी है। तो बैंक निफ्टी वापस से थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ गया जहाँ से रिस्क आपकी रेंज को तोड़ने की कम हो जाती है। सो कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर और थोड़ा मजबूत है भी। रहा सवाल निफ्टी का, हल्के लाल निशान में शायद बंद होने की कोशिश करें, फ्लैट बंद हो, जो भी है। हमारा अनुमान जो था 25,900 26,000 की रेंज में ही पूरा एक्सपायरी होनी है, वही होता हुआ दिख रहा है। तो कोई खास ऐसा बदला नहीं है, तो हम नई पोजीशन बनाने की राय भी रखेंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बन सकती है कल, वो ये कि एक मंथली सीरीज़ का प्रेशर खत्म होने के बाद थोड़े हल्के होंगे बाजार, तो हो सकता है एक रिकवरी का तेज़ी का थोड़ा सा मामला कल बन सकता है। उसमें एक बार हो सकता है पहले 26,000 उसके बाद 26,100 की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, और बैंक निफ्टी 59,350 450 की रेंज तक जाने की कोशिश कर सकता है, और वहाँ जाएगा तो कल फिर हम वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर पहले सीरीज़ के पहले दिन अगर नीचे आ जाता है तो सपोर्ट लेवल के आसपास आने पर हम कल खरीदारी करेंगे। तो फ्रेश पोजीशन बनाने की आज नहीं है, कल ही देखी जाएगी।